नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज लाभ और हानि से महत्वपूर्ण प्रश्न तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, 1 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 665 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य रखना होगा। सवाल दोस्तों समझ लिए होंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को 665 रुपयों में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। अगर उसे 12% लाभ प्राप्त करना हो तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है 665 क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और 5% क्या दिया है, हानि। तो देखिए पहले हम सूत्र से बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमको ये करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है बटे यहाँ पर 100 प्लस माइनस जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उस पे यहाँ पे घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे। ये आपका क्रय मूल्य निकलेगा। तो 665 दिया हुआ हमको विक्रय मूल्य और 5% हानि 100 में घट जाएगा तो 95 गुना 100। अब देखिए इसको कटाना है तो 7 पचे 35, 35 करो 5 बाकी 3 और फिर 9 सत्ती 63 और 63 ते 66। तो ये 7 बार में कट गया आपका। अब कितना आ गया दोस्तों, आपका यहाँ पे आ गया 700। अब देखिए इसी को अगर ये सूत्र हमको पता नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। सीधा आप क्या करिए, एक तीर खींच दीजिए। ठीक, अब देखिए कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे यानी कि यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब कोई वस्तु हम खरीद के बेचेंगे तो उस बीच में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इस वस्तु का क्या दिया हुआ है, 665 रुपया विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम 665 लिख देंगे। मान लीजिए सूत्र है, सिर्फ एक तीर लगा करके इस सवाल को हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब हमको हानि हो रहा है, जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे हानि, यानी कि 100 में 5 घटा देंगे तो 95 बटे 100। अब देखिए हमको सीपी करना था, जिसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। चलिए इसको उल्टा देते हैं कि कितना जाएगा, ये 665 गुना इसको उल्टाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे 95 आ जाएगा। अब देखिए इसको कटाए थे 7 बार में तो कितना आ गया आपका 700। बस ये तीर लगा करके, इतना जरूरी नहीं करना। ठीक, इस तरह से आ गया। अब हम मेरा क्या, देखिए 700 आ गया, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब जो है कि 12% कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पे। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य और यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, अब बटे 100। तो चलिए क्रय मूल्य आपका आ गया था 700 गुना यहाँ 12% क्या है, लाभ है, तो जुड़ जाएगा 112 बटे 100। अब जैसे देखिए इसको आप ये 00 और ये 00 कटा दीजिए। अब इसको गुना करिए, 7 दूना 14 को 4 बाकी 1 11 सत्ते 77 और 1 78, यानी कि ये आपका आ गया 784 रुपया। अब देखिए अब ये सभी सूत्र हमको पता नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तीर लगा देंगे इस तरह से। और इधर हो गया मेरा सीपी और इधर हो गया एसपी। तो हमें क्या यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्रय मूल्य दिया था, पता है हमको, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य 700। उसके बाद हमको लाभ हो रहा था, बीच में क्या होता है, लाभ या हानि जो भी रहे बीच में लिखेंगे। तो हमको लाभ हो रहा था 112 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 12% का लाभ था और नीचे 100। और हमको एसपी करना है तो डायरेक्ट हमको एसपी यानी कि विक्रय मूल्य करना है, तो इसी तरह से रहने देंगे, इसको पलटाना जरूरी नहीं है। तो 700 गुना 112 बटे 100, तो ये 00 ये 00 कट गया। तो आप फिर 7 गुना 112 करिएगा तो 784 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।